नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी में योगी सरकार का गुंडे माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति अपराधियों के लिए काल बन रही है। कई माफिया के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, तो दूसरी ओर कब्जा मुक्त कराई गई अवैध संपत्तियों का अच्छे काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने 72 सस्ते फ्लैट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है, तो वहीं अतीक के बेटे अली अहमद का मुख्यमंत्री से राहत की गुहार लगाने का वीडियो सामने आया है। बीजेपी ने इसे कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की सफलता का नाम दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी भी इसे कानून व्यवस्था के लिहाज से बेहतर संकेत कह रहे हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। जिन लोगों से समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पे लोग प्रताड़ित रहते थे, परेशान रहते थे, डरे हुए रहते थे, जिनकी ज़मीनों पे कब्जे होते थे, आज उन ज़मीनों पर योगी आदित्यनाथ जी गरीबों के लिए मकान बना के रख दे रहे हैं। आज उन माफियाओं का नाम लेवा कोई नहीं बचा है। आज बदमाशों को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा है या दुनिया छोड़ना पड़ा है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी तरीके से सफलता प्राप्त की है। जिस तरीके से विपक्ष के लोगों पे सरकार लगातार कार्रवाई करा रही और जेल में बंद बड़े बड़े माफियाओं को उनको जेल से बेल मिल गई और इसके बाद फिर उनको बहुत बेहतरीन तरीके से Y+ श्रेणी की सुरक्षा देके उनका महिमा मंडन किया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इतना जानता हूं कि मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में उल्टी गंगा बह रही है और इस उल्टी गंगा बहने से जो हमारा संविधान है, कानून है, उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी को समय आने पे इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में जीरो टॉलरेंस की जो बात है वो पूरी तरीके फेल साबित हुई है। मुख्यमंत्री जी सदन में भाषण दे रहे होते हैं और सदन के 1 किलोमीटर के दूर अंबेडकर पार्क के पास एक लड़की से छेड़छाड़ की जाती है और लगातार पूरे प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है। दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को निशाना बनाया जा रहा है। जाति पूछ करके उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आखिर ये सब योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में हो रहा है। फुल एक्शन मोड में है। माफियाओं के खिलाफ, दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। माफियाओं को क्रश करने का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी प्रकार माफियाओं के कब्जे से अवैध संपत्तियां छुड़ाई जा रही हैं। न सिर्फ छुड़ाई जा रही हैं, उनका सदुपयोग भी किया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति जिसके निर्देश दिए गए हैं, उसका सख्ती से पालन प्रदेश की पुलिस कर रही है। अतीक के बेटे की अभी जेल ट्रांसफ़र की गई, तो वो भी माफ़ी मांगता दिख रहा है। तो इस सब से एक बड़ा स्पष्ट संदेश क्रिमिनल वर्ल्ड में गया है कि इस प्रकार की गतिविधियां, माफिया गतिविधियां उत्तर प्रदेश में कतई भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर कोई करेगा तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और ऐसे में बड़े सवाल, माफिया राज पर योगी प्रहार, कानून व्यवस्था में सुधार। माफिया करते थे नाइंसाफी, योगी राज में मांग रहे माफी। गुंडे माफिया पर योगी की चोट, विपक्ष की नीयत में खोट। अवैध संपत्तियों का सदुपयोग, गरीबों के आशियाने के लिए प्रयोग। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर SK दुबे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, लक्ष्मी नारायण जी, पूर्व DIG जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। लक्ष्मी नारायण जी, जरा आप बताइए इस उत्तर प्रदेश को लेकर कि कभी किसी माफिया से जमीन कब्जा मुक्त कराई गई, वहां गरीबों के आशियाने का निर्माण किया गया। सबसे पहले प्रयागराज में देखा और अब लखनऊ में। क्या इससे पहले ये तस्वीर कभी दिखी थी? वर्षों से तो ऐसे प्रकरण नहीं आए थे। माफिया बनते ही देखे गए थे, माफियाओं को समाप्त होते नहीं देखा गया था। अब इधर कार्रवाइयां हुई हैं और ये बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में कार्य, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है और पुलिस की भूमिका बहुत ही इसमें पॉजिटिव चल रही है और इससे बड़ा अप्रिशिएशन भी मिल रहा है। एक जो जनरल पब्लिक का जो परसेप्शन है जी, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे मामलों पे। और जनरल पब्लिक का परसेप्शन यही है कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है। लेकिन एक पक्ष है जो नहीं मानता। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने वो दौर देखा है कि राजनीति की बातें कम होती थी और
आम जनमानस में ये बातें कम की सरकार, मतलब मुद्दा क्या है, वहां माफियाओं की बात जरूर होती थी। फला माफिया के पास ये है, फला माफिया ऐसा है, फला माफिया वैसा है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फर्क तो पड़ा ही है और बहुत चीजें देखी गई हैं। अब वो सब कहने की नहीं है, इस समय कहना उचित भी नहीं है, क्योंकि मैं सर्विस में था तो बहुत चीजें देखी हैं, तो अब वो कहना उचित नहीं होता है हमको। लेकिन इतना जरूर है कि अब जो इस समय कार्रवाइयां हो रही हैं तो वो हो रही हैं। रही बात, अगर कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो वो उनका अपना पर्सनल मामला हो सकता है, व्यक्तिगत संबंधों के कारण ऐसा कर सकते हैं, लेकिन माफिया और अपराधियों की सिफारिश करना, उनके फेवर में बोलना, यह तो समाज के हित में नहीं है। एक छोटा सा सवाल यह भी है कि पुलिस का इकबाल किस तरीके से बुलंद, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं जब भी चर्चा होती है ऐसे मामलों को लेकर, सरकार का पहला चेहरा पुलिस प्रशासन, जब आप उसको कहेंगे, कहा जाए कि जो हकदार है पुलिस, उसे जो जिम्मेदारी मिली है उसमें अगर विघ्न डालेंगे तो स्थिति दूसरी हो जाती है प्रदेश की। लेकिन जिसके लिए पुलिस को लगाया गया है, अगर उस काम के लिए आप बोलेंगे कि नहीं आप वो काम कीजिए, तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है। देखिए, अगर ऊपर से इस बात के संकेत मिल चुके होते हैं कि आप कार्रवाई करिए अपराधियों के खिलाफ और आप बिल्कुल सेफ हैं, तो आप ये विश्वास रखिए कि पुलिस ने हमेशा निष्पक्षता से कार्य किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अजय वर्मा जी, आवाज आ रही है? जी राजपूत जी। मुख्तार ने जिस जमीन को कब्जा कर रखा था उसे छुड़ाया गया। आप देखिए एलडीए ने वहां गरीबों के लिए आशियाना बनाया है। अच्छा लग रहा है ना, गरीबों की बात हो रही है, गरीबों के लिए आशियाना, लखनऊ जैसे शहर में, वो भी डालीबाग में। वाह वाह राजपूत जी, मैं ताली बजाकर आपकी हिम्मत और ताकत की दाद दे रहा हूं कि 26 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश में, जहां 14 करोड़ से ज्यादा वोटर हो, 75 जनपद हो, क्या मुझे प्रदेश की सरकार के प्रवक्ता और आप जैसे घोषित प्रवक्ता ये बताएंगे कि 2016 से लेकर मुख्तियार और दूसरे वाला वो अतीक के अलावा और कितने माफिया उत्तर प्रदेश में मारे गए? एक सूची जरा प्रदेश की जनता मांग रही है, लिस्ट दे दीजिए कि कितने माफिया मांगे हैं। ये सिंबॉलिक रूप से 2 माफियाओं की चर्चा केवल नहीं, मारने की बात कहां कर रहे हैं हमने तो मारने की बात नहीं की। अरे भाई, आप मारने की बात कर रहे हैं। आपने कितनी माफिया गर्दी खत्म करी है उत्तर प्रदेश में? मैं हर जनपद की लिस्ट दे रहा हूं, कब्जे की लिस्ट दूंगा, माफिया गर्दी की दूंगा। जो भाजपा से समर्थित माफिया और गुंडे हैं, चुलबुल सिंह के ऊपर अपराध, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ क्या हुआ, कुलदीप सेंगर जेल से आके क्या हुआ, चिन्मयानंद का क्या हुआ, मैं अभय प्रताप, कितने सारे नाम गिनाऊं अगर लिस्ट में आपको दूंगा भाई साहब। मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, कहा आप, ठीक है, कहाँ कब्जा कर रखा है इन्होंने, किस पुलिस वाले पर गोलियां चलाई हैं, जरा ये भी बताते चलिए। मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। मैं सब बताने जा रहा हूँ आपको, एक सूची आपको दूंगा। नहीं, सूची मत दीजिए, बताते चलिए कहाँ कहाँ उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। आज मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं हर जनपद में, उत्तर प्रदेश के हर जनपद में, 75 जनपदों में खनन माफिया, जहाँ जहाँ खनन का काम होता है, भाजपा समर्थित। अब आप कहाँ से कहाँ चले गए? अभी दूसरी बात कर रहे थे, अब खनन माफिया पर चले गए। ये क्राइम की मैं कैटेगरी बता रहा हूँ। आप क्राइम की कैटेगरी बताइए, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है कि ये 72 सस्ते जो फ्लैट गरीबों को मिलने जा रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, फ्लैट मिलना और बात है। नहीं, और बात कैसे? गरीबों को वो ही बता रहे, लखनऊ जैसे शहर में, डालीबाग जैसे इलाके में। सुनो, इंदिरा गांधी आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, कांग्रेस के सरकार में चलाई हुई योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना चल ही रहा है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ऐसे जहां से अवैध कब्जा मुक्त कराया गया, मैं छोड़ देता हूँ माफिया भी, जहां भी सरकार ने अवैध कब्जा था उसे मुक्त कराया और गरीबों के आशियाने बनाए, अच्छी बात नहीं है क्या? मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ही। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि किसी भी बदमाश से कब्जा लेकर सरकार जमीन और मकान बनाकर गरीबों को दे, लेकिन वो खाली भाजपा के गरीबों को दे, ये मेरी समझ से परे हो जाता है। प्रदेश की जनता की समझ से परे हो जाता है, देश की जनता से समझ से हो जाता है, पत्रकारों की आंख से नहीं। आप भी फॉर्म भरवाइए ना, हो सकता है कि आपके भी जानने वालों का निकल जाए जो गरीब हैं। अजय वर्मा, कलेक्टेड चश्मे वाले पत्रकार उसको वाहवाही कर लेते हैं। मेरा दूसरा सुन लीजिए। नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूँ ना उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है। प्रयागराज में पहले देखा, अब लखनऊ में देख रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा उत्तर प्रदेश
जिसमें कि ऐसा हुआ है। तो ये हमारे लिए भी वो अचरज वाली बात है कि ऐसे क्यों नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के हर जनपद में 75 जनपद में प्रदेश की सरकार का दायित्व ये है कि सरकार को चुन के भेजा है तो सरकार ऐसे काम करे, लेकिन खाली प्रोपोगंडा और इवेंट मैनेजमेंट करके 2 लोगों के नाम लेके सन 40 से 2 लोगों के नाम लेके 25 आ गया है, यानी 40 से 25 में दोबारा फिर बता रहा हूँ। 40 का मतलब है मेरा बहुत पुराने समय से एक ही राना, एक ही कहानी, एक ही रिपीट, एक ही कैद। जैसे नरेंद्र मोदी जी 500 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लेंगे, कांग्रेस का नाम लेंगे, राहुल गांधी का नाम लेंगे हर बार, तो ये एक रिपीटेशन चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई सूची दे दीजिए कि आपने कितनी माफियाओं की जमीन उत्तर प्रदेश में इन 2 के अलावा। कृपया मेरा अनुरोध है, जनता को बता देना, मुझे नहीं चाहिए। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी मोबाइल खोलिए, लोगों को, गरीबों की अभी सुन रही है। अभी मोबाइल खोलिए, कितनी जमीन छुड़वाई है, कितने लोगों को मकान दिलने जा रहे हैं। और आपको ताजा आंकड़े तो पता ही होने चाहिए कि भारत संसार में पहला देश बन गया है जो सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश। उसमें उत्तर प्रदेश कोई अफगानिस्तान, ब्रिटेन में या अमेरिका में या रशिया में या चाइना में नहीं है, वो हिंदुस्तान का ही पार्ट है। तो और यहाँ सबसे ज्यादा आबादी वाला पार्ट है, तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है, सबसे ज्यादा लोन लेने वाली आबादी में। अब मैं दूसरी चीज पूछना चाहता हूँ, क्राइम पुलिस का काम ये है, जो भी सरकार होती है उसके कहने से काम करे, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को अपनी व्यवस्था देखें। सरकार आती रहती है, चली जाती है, आज बाबा हैं, कल और आएंगे, परसों तीसरे आएंगे। देख रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी। 3 महीने में, लक्ष्मी नारायण 3 महीने में हो सकता है सब। अब देख रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं, चेंज हो जाए। तो मैं ये बताना, फाइनल सुन लीजिए राजपूत साहब। अब देश के लोग, सरकार अच्छे काम करे, सरकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार इवेंट मैनेजमेंट ना करे। सरकार क्राइम के ग्राफ, मैंने आपसे फिर कहा है कि उत्तर प्रदेश में मकान बना के देना और चीजें, लेकिन हर जनपद में 50 से ज्यादा अपराध रोज होते हैं, 50 से ज्यादा। चैन पुलिंग के, नहीं तो अपराध की श्रेणी भी आप बता दीजिए ना, अपराध की श्रेणी भी आप बता दीजिए, जैसे राजनीति की श्रेणी होती है, नहीं वैसे अपराध की श्रेणी भी बता दीजिए। बलात्कार का आंकड़ा सबसे ज्यादा, बलात्कार के, चैन पुलिंग के, महिलाओं से डकैती के, लूट के, मर्डर के, कभी पिटाई के, कभी किसी को महिला को छेड़ के भाग जाने के, इस तरह की कैटेगरी के 50 अपराध उत्तर प्रदेश के हर जनपद का। सारे लोकल और बड़े अखबार उठा के देख लीजिए, चैनल तक तो खबरें आ नहीं पाती हैं, क्योंकि आप सेलेक्टेड न्यूज दिखाते हैं। जो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि आप राजनीति छोड़ के आप संपादक बन जाते तो मैं भी आपके अंडर में काम करता, आप जो कहते मैं करता। कुशल चितेरे चित्रत को नहीं दोस्त गुस्साई आप ढूंढेंगे तो आप बढ़िया पत्रकार कहलाएंगे और देश में बड़ा चैनल आपका नाम होगा, प्रादेशिक में नंबर 1, तो आप ये टॉप नंबर 1 बन जाएंगे। नहीं तो मैं तो नंबर, देखो चैनल तो नंबर 1 है भाई, दर्शकों की कसौटी पर खरा उतरा, इसलिए हमारा चैनल नंबर 1 है, उसमें आपको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खबरें दिखाते हैं, हम वो भी बताते हैं कि किस थाने में क्या हुआ, किस मोहल्ले में क्या हुआ, किस गांव में क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ, ये हम बताते हैं। वो आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। अजय जी, केवल सरकार के चश्मे को दिखाते हैं, आपको लगता है ना, जनता के चश्मे को। मैं आपको लगता है, आपको लगता है आप क्या कर सकते हैं, भ्रम की कोई दवाई नहीं है। लक्ष्मी नारायण जी घूम फिर कर आ गई ना बातें पुलिस पर, घूम फिर कर आ गई बातें। पुलिस का काम तो देखिए, पुलिस में बहुत सारे अच्छे अफसर भी हैं, लेकिन पुलिस नहीं आप सवाल तो करने दीजिए, आपने सवाल उठाया तो सवाल करने दीजिए ना। लक्ष्मी नारायण जी, छोटे पुलिस में लक्ष्मी नारायण जी जनपद में बना रखा है, और वहाँ के अफसर जो गैंग बनाकर उगाही कर रहे हैं एसओ जी के, अब पुलिस भी गैंग बनाकर उगाही कर रही है। हमारे अधिकांश कुछ लोग अकॉर्डिंग टू लॉ ही काम करते हैं, कुछ 1-2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए पुलिस भी समाज का ही एक अंग है, वो कोई अलग से अंग तो है नहीं, पुलिस भी समाज का ही एक अंग है। तो कुछ लोगों के अपनी व्यक्तिगत जो स्वार्थ होते हैं वो कहीं उनकी ड्यूटीज से ऊपर चले जाते हैं, तो वहां दिक्कत आ जाती है। लेकिन सामान्यतः पुलिस वाले कानून के अंतर्गत ही कार्य करते हैं और कानून के दायरे में ही रहकर कार्य करते हैं। हमने देखिए इस समय तो चल ही रहा है ठीक, मतलब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, बहुत अच्छी बात है। आप याद करिए बसपा सरकार में भी अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई थी और उसको भी लोगों ने अप्रिशिएट किया था। तो जब भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है जनता हमेशा अप्रिशिएट करती है। अब उनके बाकी राजनीति का जहां तक सवाल है, वो लोगों के अपने व्यक्तिगत राजनीतिक अपने विचार हैं, अपने एफिलिएशंस हैं, अपने स्वार्थ हैं, उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है।
लेकिन सवाल यह है कि पुलिस जो है राजनीतिक विषय, ये क्यों तय किया जाता है जब भी कुछ होता है? पुलिस चूंकि सरकार का एक सबसे बड़ा अंग होता है, पुलिस एक्चुअली यूं कह सकते हैं कि पुलिस इज द पब्लिक फेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो उस कारण से जब वो पब्लिक फेस बन जाता है तो लोग सरकार पर अटैक करने की जगह पुलिस पर अटैक करने की ज्यादा कोशिश करते हैं। और ये बात भी सही है कि पुलिस के बिना किसी का काम भी नहीं चलता, सबको गनर चाहिए, सबको तकलीफें हैं, सबको दिक्कतें हैं, तो वो सबको भी चाहिए। लेकिन पुलिस पर अटैक वो जारी रहता है, वो राजनीतिक कारणों से रहता है। अच्छा, उनसे ही सुरक्षा चाहिए और उनसे ही सवाल करना है, उन पर ही सवाल उठाना है। लक्ष्मी नारायण जी, एक बात जो अजय जी ने कही कि ठीक है, आपने बड़े बड़े जो अपराधी हैं थे अब तक, जिनका राज चलता था, अब वो तो ज़मीदोज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है वारदातें वो थम नहीं रही है। अगर पुलिस का इकबाल इस जिस तरीके से बताया जाता है कि कायम है, उनका एक सवाल है, वाजिब सवाल है वो। देखिए, इसमें अब थोड़ी सी दो बातें हो जाती हैं। एक तो पहली बात है कि समाज और क्राइम का चोली दामन का साथ है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात यह है कि क्राइम कंट्रोल करना सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, इसके अंतर्गत न्याय प्रणाली व्यवस्था भी आती है। अगर आप किसी अपराधी को 13 अपराध करने पे भी जमानत दे देते हैं तो इसके लिए पुलिस कैसे जिम्मेदार है? पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद उसको जमानत कौन देता है? न्यायपालिका देती है। तो बिंदु ये उठता है, सजाएं होने में आपको 25-25 और 20-20 साल लग जाते हैं। कहने के लिए तो ये कह दिया जाता है कि गवाह नहीं पेश हुए, लेकिन मैं न्यायालय की व्यवस्था को अच्छी तरह जानता हूं कि गवाह जाते हैं, इसके बाद भी उनकी गवाही नहीं कराई जाती है, जो है डिफेंस काउंसिल भाग जाते हैं। कई जगह पे ऐसा हुआ है। तो दिस इज ओपन थिंग टू नो कि कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं, एक पुलिस और एक न्यायपालिका। लेकिन अजय जी उधर की बात नहीं करेंगे क्योंकि पुलिस पर सवाल उठाना बेहद आसान है ना अजय जी? देखिए, पुलिस मैं गाजियाबाद के, मेरठ के, मुजफ्फरनगर के, बुलंदशहर के, बागपत के और गौतम बुद्ध नगर के कई केस आपको जिसमें पुलिस इन्वॉल्व थे, कांस्टेबल इन्वॉल्व थे, उन क्राइम में एसएचओ इन्वॉल्व थे, एसआई इन्वॉल्व थे। हालांकि सरकार ने उनमें से अरेस्ट भी करे, उनमें से सस्पेंड भी करे, लाइन हाजिर भी करे, लेकिन उनकी संख्या न्यूनतम है। मेजोरिटी में वो लोग भी क्राइम के पार्ट हैं, क्राइम के भागीदार हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस में बहुत अच्छे अफसर भी बड़े लेवल पर हैं, छोटे लेवल पर भी बहुत ईमानदार लोग हैं, लेकिन बहुत भ्रष्टतम लोग भी हैं जिनका टारगेट केवल पैसा कमाना टारगेट। अब आज मैं पढ़ रहा था, एक लेडी को, एक एसएचओ गाजियाबाद की टीला मोड़ चौकी का प्रभारी इंचार्ज, वो आजकल मथुरा में पोस्टिंग है, बलात्कार करता रहा 2 साल तक जांच के नाम पर, नकली शादी कर ली उसने, आजकल वो इंचार्ज है, चौकी टीला चौकी इंचार्ज रहा है। अब मैं नाम लूंगा, उचित नहीं लगता ना, अखबार में है आज की नो, उसका पूरी डिटेल आई हुई है। एक कांस्टेबल इन्वॉल्व है एक वारदात में, डकैती की लूट में, अखबार में। मैं कह रहा हूँ राजपूत जी, पुलिस का काम ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कामों में पुलिस करे, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर का इकबाल की जो इवेंट मैनेजमेंट का काम प्रदेश की सरकार के कहने पर पुलिस को अपना मॉरल होना चाहिए। अच्छा, मतलब पुलिस जो काम कर रही है उसको ना बताया जाए समाज में, और सरकार नहीं, आपका कहना नहीं, मैं आप पहले बात तो सुनिए, बात नहीं सुनते, यही आप में खराबी है। पुलिस काम करती है और सरकार उसको भुनाती है ना, यही कहना है। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस का मिसयूज सरकार करती है। अच्छा। और उसका यूज अपोजिशन पार्टी के ऊपर और अपने विरोधियों के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो सत्ता पक्ष में नहीं है। अब आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वर्मा जी, अब पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है कि जो माफिया से जमीन अवैध रूप से कब्जा की गई थी उसे मुक्त कराया गया, वहां 72 फ्लैट बनाए गए हैं गरीबों के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसी ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत बेहतर चीज नहीं है। 75 जिलों की बात कीजिए, लखनऊ और प्रयागराज की बात ना कीजिए जहां आप माफियाओं से जमीन कब्जा मुक्त करा के वहां गरीबों को आशियाना दे दिया। उनके भी इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना वो चलाते थे। इनको तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है। अभी एनडीए ने खोला है, जिस अपार्टमेंट की बात आपने की है वो हजरतगंज के बहुत पास में है। मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश उत्साहित है कि शायद उसका नंबर आ जाए और वो हजरतगंज के इलाके में, गोमती नगर के इलाके में रहना शुरू कर दे। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को तो अच्छा ही लग रहा है, इनको नहीं अच्छा लग रहा हो, क्योंकि माफियाओं के पीछे पैसा किसका होता था, उनको सहारा कौन देता था। अभी हमारे भाई साहब कह रहे हैं 2 केवल माफिया हैं, एक प्रयागराज का जिक्र उन्होंने किया, एक जो है मऊ और आजमगढ़ में थे।
आजम खान साहब कौन थे साहब? जो चाहते थे वो रामपुर और के आसपास के इलाके में करते थे। बरेली के इलाके में कोई तीसरा माफिया था, कौन नहीं जानता उनका नाम? तो मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है, गिनाने की जरूरत नहीं है। इनका तो चेहरा पहचानना मुश्किल था कि कौन माफिया है और कौन नेता है। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो आजम खान वहां के अधिकारियों को रोक रहे थे कि फला को छोड़ दिया जाए। किसके लिए, किसको कर रहे थे? शायद दंगा ना होता, हमें लगता है कि अगर उस पर कार्रवाई होती तो दंगा ना होता। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस समय में, उस दौर में 2017 के पहले हर जिले में एक माफिया था। हर जिले और मंडल, किसी भी इलाके में आप चले जाइए, गोरखपुर में बताने की जरूरत तो नहीं है किसका राज वहां पे चलता था। आजमगढ़, मऊ और उसके आसपास के इलाके में किसका राज चलता था। प्रयागराज में कौन खुद मुख्तार था, बरेली में कौन था, उधर मेरठ के साइड में कौन था। तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। ये सब वर्ग थे एक तरीके से। अभी खनन की बात कर रहे थे, एक साहब जेल में है, मंत्री जी अभी तक उनकी वो बाहर नहीं निकले हैं। अभी इनके ऊपर हमला हुआ, बताने की जरूरत उनके नाम की भी नहीं है। तो उस समय जो 2017 के पहले का दौर था वो थोड़ा सा अलग दौर था, इनका दौर था। और 2017 के बाद जो योगी जी का समय आया है, साफ साफ दिख रहा है उत्तर प्रदेश किस तरीके से बदला है। आज माफियाओं के अंदर डर है। दंगे की बात जो करते हैं, दंगे के लिए जो लोगों को उकसाते हैं। अजय जी का एक सवाल है, आलोक जी, अजय जी का सवाल है कि काम तो पुलिस कर रही है और चेहरा आप लोग चमका रहे हैं अपना। नहीं, बिल्कुल काम पुलिस कर रही है। इम्पोर्टेंट ये है कि पुलिस के पैरों में हथकड़ियां आपने डाल रखी हैं, बेड़ियां आपने डाल रखी है कि नहीं डाल रखी है। योगी सरकार ने नहीं डाल रखी है। अगर कहीं भी किसी भी कोने में अपराध होता है तो उसकी FIR दर्ज होगी। जो योगी सरकार में हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने पुलिस को उसका जो काम है उसके काम के लिए उसको छोड़ दिया है तो परिवर्तन नजर आता है। उत्तर प्रदेश में जो आज परिवर्तन नजर आ रहा है इसी वजह से नजर आ रहा है। 2025 की बात करिए। हाँ, तो 25 की बात तो करने बैठे हुए हैं। अरे साहब, हम 2017 से लेके उसके आगे की बात करेंगे, पीछे की बात करेंगे। पीछे का हिसाब क्यों नहीं रखेंगे? अपना भी हिसाब रखेंगे, आपका भी हिसाब रखेंगे। एक चीज है, लक्ष्मी नारायण जी, अतीक का बेटा उसकी तस्वीर आपने, वो खबर आपने पढ़ी है और किस तरीके से अब एक मिनट अजय वर्मा जी, अतीक का बेटा, वो खबर तो आपने पढ़ी है और वो तस्वीरें भी देखी होगी। सीएम योगी से गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। एक मिनट थम तो जाइए अजय जी, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? बात हो रही है ना पूर्व DIG लक्ष्मी नारायण जी से। एक सिस्टम ये भी देखा जाता था, ठीक है, आप कितने बड़े माफिया, कुछ कहीं से शिकंजा होता था, आप जेल में चले जाइए, वहीं से राज चलाइए, वहीं से सब कुछ। अब वो व्यवस्था भी सुधारने की कोशिश हो रही है, जो जेल से राज चलाने की कोशिश हो रही है। केवल आपने बस 2 चीजें गिनाई, हम तीसरी चीज कह रहे हैं, जेल परिसर बहुत मुफीद होता था एक टाइम के लिए, सबके लिए। नहीं, वो जेल जाना न जाना कोई बहुत मतलब नहीं रखता था। एक अमरमणि त्रिपाठी थे जो गोरखपुर जेल में बंद थे, मगर उनके पास कितने सिम होते थे इसका आपको अंदाजा नहीं होगा। तो वो सब उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं की ही जाती थी। और ये सब नहीं हो रहा लेकिन है। अब की बात वही कह रहा हूं ना, आपकी बात। हाँ, तो अब फर्क पड़ा है चीजों पे। जब एक्शन होगा, जब चीजें की जाएंगी, एक बार अगर इस बात का इंडिकेशन मिल जाता है कि नहीं, शासन वास्तव में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चाहता है, तो पुलिस पीछे नहीं रहती है। और अजय जी को लगता है कि चुनिंदा कार्रवाई हो रही है ना अजय जी? फिर DIG साहब सम्मानीय है, पुलिस के सीनियर ऑफिसर रहे। मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि इन 2 माफिया के अलावा मैं 11 माफियाओं का भी, 7-8 माफियाओं के नाम, जिनके किसी के नाम 20 मुकदमे, 10 मुकदमे, 15, क्या वहां बुलडोजर चला? क्या वहां उनके खिलाफ कुछ हुआ? क्या उनके परिवार की संपत्ति की जांच हुई? इसलिए नहीं होगी कि वो भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में धुल के उसमें समाहित हो चुके हैं और उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। मेरे पास DIG साहब, मैं फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ, 75 जनपदों में आपको तो मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ। क्राइम की ग्राफ बढ़ रहा है। NCRB का आंकड़ा पढ़िए अपने तरीके से। ये मत कहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनपद है, छोटे जनपद से मुख्यमंत्री होता है, चाहे सिक्किम का मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, सबको प्रोटोकॉल एक सा मिलता है। तो लॉ एंड ऑर्डर सबके बराबर होते हैं। ये नहीं सब सुविधा के अनुसार। ये मत कहिए कि 26 करोड़ का प्रदेश है, वो 1 करोड़ का प्रदेश है। अनुपात देख लीजिए, घनत्व देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए, जनसंख्या देख लीजिए। क्राइम मीन्स क्राइम होता है। आज अखबार में
बलात्कार की, लूट की, डकैती की, नहीं तो गैंगरेप की, अब ज्वेलर्स जमीन की, कब्जाने गोली वाला, मारने की, हत्या की, जमीन बेटी कब्जाने छेड़ने वाला की, विधायक किडनैपिंग की, हो, जमीन मैं कह रहा हूं कब्जाने खनन वाला माफियाओं के सांसद हो, और दलाली हत्या के और करने वाला पुलिस सांसद, द्वारा अब कहेंगे कि उगाए चोरी गए करने ऐसे वाला भी फैसलों से सांसद हो है, जाते हैं। विधायक है। क्राइम मतलब क्राइम है, चेन स्नेचिंग करने वाला विधायक सांसद तो नहीं बना ना। मैं ही तो कह रहा हूं, क्राइम मतलब क्राइम है। तो पुलिस जो है खाली एक प्रोपोगंडा क्राइम का फिर अब देखिए बातें बढ़ जाएंगी ना, बातें बढ़ जाएंगी, फिर बातें बढ़ जाएंगी, फिर आपके वो नेता प्रतिपक्ष को भी बोलने लगेंगे, राहुल गांधी के, उनके ऊपर भी केस है, तो वो क्या उन्होंने क्राइम किया तो वो भी अपराधी की श्रेणी में आएंगे, माफिया की श्रेणी में। ऐसी बात नहीं है। नहीं, तड़ीपार देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री बन जाते हैं, आप श्रेणी गृह मंत्री तड़ीपार लोग बन जाते। गोधरा आपको याद नहीं है? श्रेणी की बात कीजिए, अभी भी घूमी हुई है। नहीं केस चल रहा है क्या? सुन लीजिए, गृह मंत्री अजय वर्मा जी, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, केस चल रहा है क्या? गृह मंत्री थे, वो एक वीडियो में भेज रहा हूँ आपको। हाँ, गुजरात के मैं, गृह मंत्री अरे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ अजय वर्मा जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, चर्चा उधर मत ले जाइए। अब आपने छेड़ी दिया तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, केस चल रहा है क्या अभी? ट्रायल चल रहा है क्या? ट्रायल चल रहा है उसका? जस्टिस लोआ मर जाते हैं उनकी। मैं पूछ रहा हूँ ना, ट्रायल चल रहा है क्या? आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता ही नहीं रहे, ट्रायल चल रहा है क्या? आलोक वर्मा जी, किस पे मुकदमा? अजय जी के मतलब क्राइम का मतलब क्राइम होता है। आपने अपने आप, मैं वो लिस्ट में सूची दे रहा हूँ प्रदेश के। ठीक है, दीजिए, आप तब तक सूची दीजिए आलोक वर्मा जी। अरे रुक जाइए, मुकदमे थे, हो गया, बेवजह की बात करे जा रहे हैं आप। मैं तो कह रहा हूँ ना, क्राइम की श्रेणी भी होती है, क्राइम की श्रेणी होती है। अब सबको एक में मिला देने से काम नहीं चलेगा ना। भ्रष्टाचार भी क्राइम है, किसी से आप पैसे लेते हैं वो भी क्राइम है, किसी को थप्पड़ मारते हैं वो भी क्राइम है, किसी को छेड़ते हैं वो भी क्राइम है, हत्या हीनियस जिसे कहते हैं वो भी क्राइम है, रेप वो भी क्राइम है, जमीन कब्जा करना वो भी क्राइम है। तो क्राइम को बस क्राइम मान ले तब तो होगी कहानी। फिर धाराएं क्यों बनी है? फिर किसी क्राइम में धाराएं क्यों बनी? आप गजब बातें कर रहे हैं। किसी धारा में अगर वो दोषी पाया जाता है तो वो क्यों धाराएं क्यों बनी है? कहां की बातें कहां कर रहे हैं अजय जी? आलोक वर्मा जी, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या? आलोक जी, शायद अब देखिए, आवाज तो म्यूट नहीं हुआ है आपका, आवाज नहीं आ रही है। लक्ष्मी नारायण सर, अब क्राइम को केवल हम क्राइम देख ले तो फिर तो हो गया, इसीलिए धाराएं बनाई गई है ना हर क्राइम के लिए। अगर उसमें दोषी पाया जाता है तभी न्यायालय की तरफ से सजा होता है। हाँ बिल्कुल, वो तो देखिए, वो तो एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी चीजें शामिल हैं, और कुछ अपराध हमारे हीनियस ऑफेंसेस के अंतर्गत आते हैं और कुछ सामान्य श्रेणी के आते हैं। अब उसमें ये भी है कि मतलब प्रश्न उठता है कि घटना हो गई, वो ठीक है, घटना हो गई, मैंने कहा ना कि समाज का और क्राइम का, अपराध का चोरी दामन का साथ है। लेकिन प्रश्न तब ये दिक्कत आती है जब अपराध होने पर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। आज हम देख रहे हैं कि अपराध होने पर अपराधी के खिलाफ 24 से 48 घंटे के भीतर कोई ना कोई मजबूत कार्रवाई हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। कई बार केसेस हो जाते थे, पड़े रहते थे केस, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, पता चलता था क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो फला से जुड़ा है, वो फला से जुड़ा है। अब कम से कम ऐसा नहीं है। देखिए, एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं, आज भी हो, लेकिन सामान्य जो परसेप्शन है वो ये है कि आज कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ हो रही है। एसके दुबे जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। सवाल आपसे था, पहले प्रयागराज में देखिए गरीबों के आशियाने बने, अब लखनऊ में आशियाने बन रहे हैं। दूसरी ओर अतीक का बेटा वो कह रहा है कि अब तो बस कीजिए। कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा है, बेहतर है? नहीं, देखो, सरकार का काम होता है कि गरीबों के लिए योजनाएं बनाना, किसानों के लिए योजनाएं बनाना, युवाओं के लिए रोजगार देना, ये सरकार का काम है, ऐसा नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि सरकार को बुलडोजर की तब याद आती है जब घटना घटती है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस बात का कि उससे पहले तो उसे याद ही नहीं रहता है कि कहाँ क्या किया। और अफसरशाही का तो नमूना ये हालत ये हो गई है कि अफसरशाही गुलामी में जी रही है। सिर्फ उनको पैसा बनाना है अफसरशाही को,
सिर्फ पैसा बनाना है। और इनके तो नेता खुद बोलते हैं कि अफसर मुझे गांठते ही नहीं है। आप विचार करिए, रूलिंग पार्टी के विधायक और मंत्री अगर ऐसा बोले हैं कि अफसरशाही में मुझे गांठती नहीं है, तो वो सरकार कैसी चल रही होगी? आप सोचिए इस बात को। सही बात। यानी कि जो कलेक्टर और एसएसपी बोल दे वो फाइनल हो जाता है, जो सेक्रेटरी बोल दे वो फाइनल। लेकिन ऐसी तस्वीर नहीं आ रही है आलोक जी, ऐसी तस्वीर नहीं आ रही है कि जब यहीं गौतम बुद्ध नगर में एसडीएम रहा करती थी, किसी मैटर पर एक पार्टी के नेता ने बोल दिया, लखनऊ तक बातें चली गई, सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा होना चाहिए था, ये गलत बात है। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। तो लखनऊ के डालीबाग में फ्लैट्स उन गरीबों के लिए जो जमीन कभी एक माफिया के नाम पर हुआ करती थी, क्योंकि उसने अवैध कब्जा कर इस जमीन को हथियार रखा था। सरकार ने जमीन वापस लिया और वहां गरीबों की आशा ने, पहले प्रयागराज में और अब लखनऊ में। दूसरी ओर एक माफिया का बेटा अब रहम की बात कर रहा है। सवाल यह है कि एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं, तो दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर आखिर कहती क्या है। दो टूक में इतना है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।